गाइस, तो आज हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम जो रेलवे में पूछे गए जीएस के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगी हमारी ये मास्टर वीडियो होगी, जो लगभग 2 से ढाई घंटे तक चलेगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। और जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कितने कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप जो होता है उसके अंतर्गत जोंक और केचुआ जैसे ये जंतु आते हैं। उसके बाद ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये इसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सारे चीज़ आते हैं जो मुख्यतः इंसेक्ट जिसको हम लोग के रूप में जानते हैं, वो सारे ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो हमारा घोंघा, सिप्पी, ये सिप्पी जो समुद्र ये में पाए जाते हैं नदी तदी में, तो वो सिप्पी सारे ये जो हैं वो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली यानी कि स्टार फिश और ब्रिटल स्टार जैसे मछली आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा मुंह से प्रारंभ होता है। तो ये होगा इसका आंसर मुख से। अगला क्वेश्चन है सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, यानी कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसे एक अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो ये रक्त जो है हमारे सिराओं के द्वारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी के द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिरा के द्वारा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी के द्वारा। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। तो बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। और विटामिन वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो हैं ए, डी, ई, के। तो बी, सी जो है जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सारे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम जो है ये ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करके रखता है, और यह शरीर में जो है जल का संतुलन भी बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय तो इसका कार्य जो है यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान का जो कार्य है उसको संचालित करता है और इसको कंटिन्यू बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन जो है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण हमें थकावट और मांसपेशियों में दर्द का भी एहसास होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो बैक्टीरिया और ईस्ट से प्रतिक्रिया कर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो बनाता है वो इथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, जिससे CO2 और H2O। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनिलिडा में जो उत्सर्जन होता है वो उसका एक बॉडी पार्ट है नेफ्रिडिया, उसके द्वारा उसका उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। अगला क्वेश्चन है बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है। तो बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ जो है वो हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। तो अग्नाशय में जो है बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ जो है पाई जाती हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं वो उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि को अन्य एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है स्प्रिंग की अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। स्प्रिंग को जब कोई खींचता है तो उसके द्वारा पुनः अपने वापस वाली स्थिति में आने के लिए जो बल लगता है उस बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो है आरआरबी जम्मू में पूछा गया है 1992 में।
पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो ये सारा हम सभी जानते हैं कि पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है वो कंपोस्ट होता है। इसके अगला क्वेश्चन जो है वो पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, इसी से पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है। गुब्बारों को उड़ान के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों की उड़ान के लिए काम में लाई जाने वाली जो गैस है वो है हीलियम, क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस होती है जिसके कारण गुब्बारे जो है आराम से उड़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये इसका उपयोग जो है जनरली कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल का जो अत्यधिक सेवन होता है उसके कारण यकृत यानी कि हमारा लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन कौन सा ये है पदार्थ है? तो वो है हाइड्रोजन है हमारा। अगला है क्वेश्चन आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में रहती है? तो सबसे कम फैलने वाली और आग लगने की संभावना सूती वस्त्र में रहता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत जो Fe है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ये हमारे की मात्रा हमारे शरीर में लगातार बनी रहती है और रक्त में इसकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है हरी साग सब्जियाँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को जो है वो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो ये रनर्स होते हैं उनको जो लिक्विड दिया जाता है वो होता है ग्लूकोज का लिक्विड। ठीक है, अगला जो होता है आरआरबी अजमेर में 1992 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सूर्य के द्वारा आने वाले पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है और एक सेफ्टी हम लोग का ये बनाता है, रक्षा आवरण बनाता है, तो इसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंत ज्वर, जिसको टाइफाइड के लिए टाइफाइड बोला जाता है। ये जो मेनली जो यूज़ इसके लिए मेडिसिन होता है उसका नाम क्या है? तो इसके लिए क्लोरोमाइसिटिन यूज़ होता है, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैसों की जो सबसे गर्म हिस्सा होता है गैस का जो लौ का, उसका सबसे गर्म हिस्सा को कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन, नॉन ल्यूमिनियस जोन। तो ये जो है गैस का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है जो उसे कहा जाता है नॉन ल्यूमिनियस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सोने का शुद्धता कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन कभी भी 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनाया जाता है। इसके लिए इसमें कुछ मात्रा में ये सिल्वर या फिर अन्य जो है मेटल्स का मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है पारा, ये है पारा का अयस्क है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण जो होता है हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो होता है लाल रक्त कणिकाओं या रेड ब्लड सेल, ठीक है, का निर्माण होता है। अगला जो है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है मेनली हमारे रीढ़ की हड्डी में। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी इसमें जितने भी फुल फॉर्म्स हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स में जितने भी दिए गए हैं कोई भी क्वेश्चन, तो उन्हें हमें उनका फुल फॉर्म याद कर लेना है क्योंकि ये मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन तक, तो इनको याद कर लेना है। तो बीसीजी का जो पूरा नाम है वो है बेसिलस कैमलेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट जिसको हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं वो एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो कवक द्वारा का होता है। इसके बाद जो है दमा रोग जिसको अस्थमा हम लोग कहते हैं वो जो होता है वो भी कवक के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो फाइलेरिया नामक जो रोग होता है ये कृमि के द्वारा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्म भी कहते हैं, तो वर्म के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा पे इसका दोगुनी अगर वेग हो जाती है तो गतिज ऊर्जा इसकी हो जाती है 4 गुनी। ठीक है, ये mv² ये होता है, तो वेलोसिटी जो होता है 4 गुनी बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाती है अगर वेलोसिटी, तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन पहला जो है, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को अन्य एक नाम से जाना जाता है जिसको जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है, वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष जो है पादपों के आवृत बीजी यानी कि एंजी ऑर्पन्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है, आवृत्ति बीजी में। इसके अगला जो क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वनों की ज्वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का अर्थ क्या होता है? तो वनों की ज्वाला का अर्थ होता है वैसे पौधे जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो ऐसे जो फूल, ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। पेनिसिलिन को का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का जो खोज जो है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो बनाया जाता है वो कवक से बनाया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है तो वो है, लाइकेन के दो जीवधारी या का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वे दोनों जीव कौन कौन से हैं? तो वो हैं कवक और शैवाल, ठीक है। ये दोनों जो लाइकेन के सहजीवी सहचार्य समझा जाता है इन दोनों को। उसके अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग की प्राप्ति किससे होती है? तो लौंग की प्राप्ति जो होती है वो फूलों की कली से होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा का या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है ग्लूकोन वजनन, ठीक है। तो इस विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो सभी जीवधारी में जो पाया जाता है जिसमें कि सबसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का। तो ये क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हैं हमारे मेल्विन केल्विन साहब। इनको जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए आपका ये जो नोबेल पुरस्कार होता है वो उनसे सम्मानित किया गया है। इसके अगला क्वेश्चन जो है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये ऐसा हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है लैक्टिक अम्ल है, इसके जो संचय से हमारे मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है? तो ये है हमारे लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसको लसिकानु भी कहा जाता है। इसकी मदद से रोगों के रोकथाम के लिए जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि 120 डेज यानी वो 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सीरा रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़ों तक जो है वो ले जाया जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का। ये क्वेश्चन जो है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो अपोहन यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, यह किस में पाया जाता है? तो यह जो है हमारा परितारिका यानी कि आइरिस में पाया जाता है, ठीक है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आंख में धूल चली जाती है तो हमारा नेत्रश्लेष्मा यानी कि कंजक्टिवा जो है होती है वो ये उसमें सूजन हो जाता है और वो गुलाबी हो जाता है। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का जो निष्कासन होता है वो किसकी मदद से होता है? तो वह जो होता है ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यह डिम्बवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, कृत्रिम वीर्यसेचन के उद्देश्य से वृषभ कार्य में को किस में संचित रखा जाता है? तो इसे लिक्विड नाइट्रोजन में यानी कि द्रव नाइट्रोजन में संचित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो यह है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प का नाम है और ये सबसे बड़ा होता है। और अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का है। ये क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो असत्य फल जो होते हैं नारियल, कटहल और सेब जैसे फल को कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः हम लोग असत्य फल के रूप में जानते हैं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? किसी वृक्ष की आयु का पता उनके वलयों को गिनकर चलता है। ठीक है, किसी वृक्ष की आयु का पता जो है उसके वलयों को गिनकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन जो है बिना मिट्टी के पादप को उगाना कहते हैं। जल संवर्धन को हम लोग मेनली हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने क्या अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था? इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया था ये जो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया था, ये इसका जो उन्होंने ये प्रैक्टिकली जो किया था उनके तो वो मटर के पौधे के ऊपर किया था। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो वो पिता की गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? तो उनमें विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी क्या नहीं हो सकता है? तो वो अदिश ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास रेशा जो है बीजों से प्राप्त किया जाता है। कपास रेशा जो है वो बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी गुवाहाटी का 1993 का, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मछली का सल्क किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो ये होती है कैटफिश, जिसमें सल्क नहीं होते हैं, ये बिना सल्क के होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? ज़्यादातर मछलियाँ जो है जल में इसलिए नहीं डूबती हैं क्योंकि उनमें वाताशय यानी कि स्विम ब्लैडर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में हम देखा था WM स्टैनले ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे के ऊपर अपना शोध अनुवांशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह मटर का पौधा था। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी रांची 1993 का है। जो क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो वह है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक उत्पाद है वो किससे प्राप्त होता है? तो यह सूखे लैक्टस से प्राप्त होता है। अफीम जो है वो सूखे लैक्टस से प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह है कि वाणिज्यिक जिसे कॉमर्शियल काग के नाम से भी जानते हैं, वह हमें किससे प्राप्त होता है? तो यह हमें बलूत या ओंक, जो हम लोग को जनरली हमारे रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, उससे प्राप्त होता है, उसके छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है, पश्मीना ऊन जो एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की ऊन बोली जाती है, तो यह चेंगथंगी प्रकार की बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जो बांझपन होता है वो बैंग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस के कारण डेट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अगले जो क्वेश्चन है वो है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद या जेरोफाइट कहा जाता है। इसका अगला जो है वो है, आरआरबी कोलकाता में 1994 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो हम सभी जानते हैं कि उस गैस का नाम मिथाइल आइसोनेट था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक त्रासदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन से हैं? तो भैंस का जो मुख्य नस्ल है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। राष्ट्र ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्र ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान के बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन जो कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचुरा जो है वो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। इसके अगला क्वेश्चन है, आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है?
तो जंतुओं में ये जो रोग होती है ये विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो वो है लेमिनोरिया। लेमिनोरिया नामक शैवाल जो है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो है आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 का जो क्वेश्चन है वो है एवाग्रोडो संख्या का मान क्या होता है। एवाग्रोडो संख्या का मान जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगला जो होता है वो है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। इसके बाद जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल है 760 मील पर आवर। 760 मील पर आवर ध्वनि की चाल है। तो इसके आगे का क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये आरआरबी बेंगलोर 1994 में पूछा जा चुका है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे, तो प्राकृतिक मोम और लाख जो प्राप्त किए जाते हैं वो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है किस अम्ल का, तो किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है। हमारे शरीर की आधारी उपापचय की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है, वो निकलता है आउटू ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आरआरबी अजमेर 1994 पे। क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहा है इसका। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। तो मानव नेत्र जो है उस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है प्लस उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है कितना परसेंट, 2.5%। इसके बाद हमारे समुद्र के जल आ जाते हैं जो खारे जल के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किससे, तो ये होती है डेसिबल से। डेसिबल में ध्वनि को के शोर का मतलब कितने लेवल का ये है उसका मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन यानी कि CS4 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है किसके कारण, तो इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग होता है किसके कारण, तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कारण होता है। इसलिए हमें विटामिन सी की मात्रा को शरीर में बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। विटामिन सी कैसे हमारे विटामिन सी जो है वो खट्टे फल और ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती है, इसलिए चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर जो है हमारे हृदय को कहा जाता है जो हमेशा लगभग 24 घंटा काम करते रहता है, इसलिए उसे पेस मेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ 1995 को पूछा जा चुका है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन जो परमाणुओं की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वे दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक के रूप में किसे जाना जाता है, रबड़ को जाना जाता है।
इसके अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। अगला जो क्वेश्चन है आरआरबी मुंबई 1995 में पूछा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है उसमें सूजन आ जाने के कारण जो ये होता है, रोग होता है, उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है बायोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है, यह किस तरह की राशि है? स्केलर और वेक्टर। तो यह जो है एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो यह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 1995 में पूछा गया है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन और मशरूम में पाए जाते हैं। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है, किससे होकर? तो ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है किस रंग का? किस रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष से मतलब अंतरिक्ष यात्री को? तो वो है काला रंग का। ठीक है। रक्तदाब को मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका उपयोग रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है कौन की इकाई है? कौन को जो है हम लोग मेनली रेडियन में ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी जब हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल शब्द जो है वो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो होगा आरआरबी अहमदाबाद 1995 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए जो होता है हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है, जो है गाजर ताजर में ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा को एम्पियर पर सेकेंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से डायनामाइट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से? ये क्वेश्चन तो और एक बार रिपीट हो चुका, इसको खून की कमी से, लेकिन यहाँ पे दिया हो गया है आंसर में आयरन की कमी से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि खून में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, तो हमारे शरीर में अगर आयरन की मात्रा घट जाएगी तो खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण खून नहीं बन पाता। इसलिए इनडायरेक्टली वी कैन से दैट आयरन की मात्रा से भी और खून की मात्रा से भी एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी 1996 का है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और 1% में सारे गैस पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन और एक बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि विटामिन ए के जो होता है आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है, तो आँखों से के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी के कारण ही अंधापन भी होता है, इसको ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो होता है, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप क्या क्या हैं? कार्बन के दो प्रमुख अपरूप जो हैं वो हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी? तो ये इसका आंसर जो होगा फीमर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होता है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है?
तो ये 206 यानी कि 206 हड्डियाँ जो मानव शरीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये दूरी का मात्रक है। दूरी, अधिक दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होता है? पानी जो होता है सबसे अधिक घना कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो इससे हमने पहले भी पढ़ चुका है, ये इनडायरेक्टली पढ़ा था कि ओजोन परत जो है कैसे पृथ्वी को रक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन प्रदान करता है? तो वो ओजोन परत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/96 में पूछा गया है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे? तो डायनेमो का जो आर्मेचर बना होता है वो इस्पात से बना होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चांद पर किसी व्यक्ति का वजन, किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन के 1/6 होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 600 न्यूटन है तो चांद पे 100 न्यूटन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ होता है पृथ्वी में, जिसके कारण यहाँ पे वजन में हमारी वृद्धि होती है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका अपेक्षित घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई जो होती है वो स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन को जो है ठोस कोण की इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या होता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 को पूछा गया है एक आवेशित खोखले के अंदर किसी वो जगह वस्तु विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? वो आवेशित खोखले के गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों की डैश रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो इसको ऊर्ध्वाधर रखकर जो है पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष है, ठीक 90 डिग्री द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है किस फिल्टर में? तो यह सफ़ेद फिल्टर में चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2/2/1997 में पूछा जा चुका है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो यह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि ही है जो हमारे शरीर के हाइपोथैलेमस से ये संदेश पाकर सभी जगह पे संचारित करता है। अगला जो है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं। तो द्रवीभूत यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन जो है मेनली हमारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। आयन मंडल जो होती है हमारे रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी महेंद्रू घाट 13/4/1997 में पूछा गया है प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है वो क्या होता है? वो बैंगनी रंग होता है, जिसके कारण ये बहुत ही कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्तवर्ग क्या है? मतलब सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? इसको कहा जाता है ओ ग्रुप जो है वो सर्वदाता रक्तवर्ग है। अगला क्वेश्चन है स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है वो क्या मापता है? ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा चुका है कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो यह है स्फिग्मोमेनोमीटर। यह रक्तचाप को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 को पूछा जा चुका है पृष्ठ तनाव की इकाई
क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर के दर से जो तनाव लगता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। तो ये थे हमारे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो हमारे अक्षमा रोग यानी कि टीबी, ठीक है, टीबी रोग जो होती है इसके रोकथाम के लिए हमें इसके टीके की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जो की थी वो किसने की थी? तो यह जो कैलकुलेटर जिसको कहते हैं वो जॉन नेपियर ने इसका ये किया था। अगला जो क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी इसकी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा जा चुका है 1997 में, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। यह जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समूह से संबंध नहीं रखता है, यह संबंध रखता है विटामिन सी से, ठीक है, के समूह से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सोल्डर टांका जो मिश्र धातु होता है उसका जो है उसमें कौन से मिश्र धातु मतलब कौन कौन से धातु मिले हुए रहते हैं? वो सबसे पहला जो है टीन और सीसा का जो है मिश्र धातु है सोल्डर या टांका जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का जो मेन कारण है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? उसका नाम है रेडोन, ठीक है, रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी महेंद्र घाट में पूछा जा चुका है, 1998 में पूछा जा चुका है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों, तो पृथ्वी की ओजोन परत जो है वो प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और पराबैंगनी किरणों के कारण जो होती है अक्सर चर्म रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो होती है वो होती है अस्थि मज्जा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है, अल्ट्रासाउंड ये वेव्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 1999 में पूछा जा चुका है, वो है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में जो है आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। बुढ़ापा रोकने की औषधि को क्या कहा जाता है? सेस्टेरिन कहा जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ में 1999 में पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फोकस करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई का है, 1999 में पूछा जा चुका है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो यह है विटामिन जो अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आरआरबी मुंबई का है, 11/7/99 में पूछा गया है और ये है भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किसके द्वारा? तो यह सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो यह होता है टाइफाइड इसके कारण हो जाता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो यह जो होता है ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसमें सारी मौसमी प्रक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी भोपाल का है, ये भी 1999 में ही पूछा गया है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में जो है एक गहरी नीली वस्तु जो है भूरी कलर की दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में एक सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, लगभग इतना समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, चलती गाड़ी में बैठे एक आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। चलती गाड़ी में बैठे एक आदमी की ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज दोनों होगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सिकंदराबाद का है, आरआरबी सिकंदराबाद का। यह है अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाला सामान्यतः किस कारण से शिकार होता है। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुका है। ये सिरोसिस होता है, सिरोसिस रोग के कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसके अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी अजमेर का है, 1999 में ही पूछा गया है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह जो है टाइफाइड रोग के कारण हमारे शरीर का आंत प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी में क्या पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिसाइड किया, उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल का है, जो 1999 में पूछा जा चुका है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है। ये भी हमने डिसाइड पहले ही डिस्कस किया, कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम ध्वनि वेग जो होता है न्यूनतम स्तर पर होती है कब, जब वायु में होती है। अगला क्वेश्चन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन। विद्युत सेल, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये ट्रांसफ़र करता है, जिसको हम लोग बैटरी भी जानते हैं, बैटरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है। तो कॉफ़ी का तो यहाँ पे बताया ही गया है कि सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है वो होता है कैफीन। इसी तरह चाय में थीन नामक ये पाया जाता है, उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता भी कर सकते हैं इसको, वो मापा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई 1999 में पूछा गया, यह है कि एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम जो होता है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण होता है, जिसे एक सोर्स प्रोग्राम के नाम से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है उसका जो है त्वरण जो है हमेशा समान होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा आता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, और कौन सी गैस का जो है ये करते हैं, वो निष्कासन वो करते हैं ऑक्सीजन गैस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा होगा खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो खींची हुई धनुष में जो है हमारी स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्वेश्चन जो है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक में उसमें परिवर्तन नहीं होते जब तक कोई उस पर बाहरी बल कार्य ना हो। तो यह है न्यूटन के किस गति का नियम यह बताता है। तो न्यूटन के पहला गति का नियम जो जड़त्व का नियम है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना किया हो। तो यह जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसे गैलीलियो का नियम भी शायद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है किसी भी जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको कि जब एक चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा को ये वेग को दुगनी किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाता है। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विद्युत मात्रा का जो इकाई होता है वो क्या होता है। तो विद्युत मात्रा का जो इकाई होता है वो होता है कूलाम्ब। ठीक है। तो विद्युत मात्रा का इकाई को हम लोग कहते हैं कूलाम्ब। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है न्यूटन में। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो न्यूटन में होता है 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सरे के शोधक कौन थे। तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था या फिर उनके शोधक जो थे वो थे रोंटजन। ठीक है। तो रोंटजन ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात क्या करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर जो है हृदय की धड़कन का जांच करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांसें लेते हैं। इंटू 16 to 18 टाइम्स वी रेस्पिरेट इन ए मिनट। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक को क्या कहा जाता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक को जो है वो कहा जाता है क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं किसको। तो एक्स किरणें जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती है, इसलिए एक्सरे में जो है हमारा
जो स्केलेटन सिस्टम है उसका जो है ये आ जाता है, फोटो आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो एसआई इकाई में जो लेंस की शक्ति है उसे डायोप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है DOS, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो DOS का जो अर्थ है वो है डिस्क संचालन प्रणाली, यानी कि जिसको कहा जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसके द्वारा? तो पौधे जो है गतिज स्थितिज ऊर्जा को जो है अपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं? वो रेस्पिरेशन के द्वारा करते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया के द्वारा करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 23 जोड़ा होता है, 46 होता है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो हेलोजन में सर्वाधिक जो है प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन है। इसका अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो हमेशा समान होता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा जा चुका है 2000 में, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर का ओजोन परत का किससे रक्षा करता है? तो यह ओजोन परत, ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे पहले, और ये जो है पराबैंगनी किरणों से द्वारा हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद का 2000 में ही पूछा गया है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर किसके ऊपर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व हमेशा उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल का कि डैक्टिलोजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है? तो ये बाधिरों, जो बहरे लोग होते हैं, उनके जो संवाद होते हैं वो डैक्टिलोजी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो है धारिता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा आरआरबी इलाहाबाद 28/2000 में पूछा गया है इसको, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो यह जो बीमारी है वो टिटनेस है, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो यह है AB ग्रुप या सर्वग्राही है, और O ग्रुप जो होता है सर्वदाता ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन जो है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? यह 72 बार है, कि हमारे हृदय जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नमक रोग होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो मोतियाबिंद का सर्जन में लेंस का ऊपरी भाग के में अतिरिक्त जो पेशियां हो जाती है उसको निकालता है। अगला क्वेश्चन है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यह लीवर होता है, जो अकृत जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है आरआरबी चेन्नई में पूछा जा चुका है 10/9/2000 में पूछा गया है, चूना पत्थर डैश की तरह चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है। और इसका अगला जो क्वेश्चन ये है वो है एक AC जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो एक AC जनरेटर में जो होता है आर्मेचर, कुंडली जिसको कहते हैं, क्षेत्र चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। यह एक AC जनरेटर में मेनली पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लग जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो, तब होती है। अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl2। इसे पहले भी पूछा जा चुका है। इसका अगला जो है वो क्वेश्चन है कि कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो दिया जब जलता है तो उसको सबसे ज़्यादा दर्शनीयता देता है पीला रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो माचिसों में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
जिसके कारण माचिस जल जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? तो विद्युत प्रतिरोधक का जो मापने का जो मात्रक है वो है ओम में। क्लोरोफॉर्म जो है वो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है इथिलीन का उपयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है और सोना का क्या है? Au है। चलो आगे का क्वेश्चन है RRB गुवाहाटी 110 2000 का क्वेश्चन है, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कैसी होती है? ब्रोमीन। मानव नेत्रों की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस जो है उनके बाहरी कोश जो है वो पूर्ण होता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में, तो किलोवाट में दर्शाई जाती है।